वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। बल खाए टूटी अलग, मुख पर करत विहार, जैसे चंद्र की गोद में खेलत नाग कुमार। नहीं, यह उपमा उचित नहीं। सस्य श्यामल स्थान पर क्यों कामनी का वास, जो अंधियारी रेन में चंद्र देव का हास। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, या चंदन के वृक्ष से लिपट रहे हो व्याल। नहीं नहीं, यह उपमा भी अधूरी है। विद्या के भंडार, उपमा तो तू दे सकता है एक छोड़ हजार, परंतु शुद्ध होने चाहिए मनोविचार। गाल पसीजे मंग चलत, मस्तक टीका लाल, ओस चाटने के लिए मनी उगली हो व्याल। भद्रे सुंदरी, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं। जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कुशध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ, मार्ग से भटकी हुई, संसार से विसराई हुई दीन जोगिन हूँ। अनाथ और कन्या, केवल दो शब्द सोचता हूँ। एक कुजे में है दरिया बंदो, एक तो कुमारी और उस पर अनाथ। एक उत्तर और आनंद दो। संभल संभल और लंकापति संभल, अधिक ना मचल। तेरे हृदय के खोते भाव जो उभर रहे हैं, तेरे चेहरे पर आकर तेरी वीरता की निंदा कर रहे हैं। अगर तू इन्हें नहीं दबा सकता तो तू समझ ले, तू किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। मृगनयनी, मैं समझा यह तपस्विनी का वेश तुम्हें लाचार करता है कि तुम कुछ उपदेश करो, परंतु हे रति मूर्ति, यह तुम्हारा काम नहीं। यह तो इन बूढ़े खर्राटों का काम है जो संसार से गए गुजरे हैं। तुम तो यह बतलाओ कि तुमने अपने जीवन के बारे में क्या निश्चय किया है? अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, अर्थात इन कोमल अंगों के आलिंगन से जिएगा। यदि सीधे शब्दों में मेरे भावी पति का ना पूछते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि अश्लील शब्दों से एक कुंवारी कन्या को ना नचाते तो क्या तुम्हारी अलंकार युक्त कविता की ना कट जाती? इस पर भी मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायण। विष्णु, वो नास्तिक विष्णु। हे, क्या कहा? नास्तिक विष्णु? भगवान विष्णु के प्रति ये दुर्वाक्य? न्योछावर क्रोध पर कुर्बान इन गुस्सों के बोलों पर हुआ यौवन दुबाला, आ गई सुर्खी कपोलों पर। अरे दुष्ट, जिनका नाम लेने से नास्तिकता ठहरने नहीं पाती, उनको नास्तिक कहते, तुझे लज्जा नहीं आती? बोली सुंदरी, तुझे क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, नास्तिक और आस्तिक की पहचान हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री रखने का अधिकार है, परंतु विष्णु प्रकृति और लक्ष्मी दोनों का स्वामी है। अतः वेद विरुद्ध आचरण करने से वह अवश्य नास्तिक है। और तू देव कन्याओं का सतीत्व बिगाड़ने वाला, जल में नहाती हुई स्त्रियों को देखने वाला, क्या तू आस्तिक है? मेरा क्या है, मैं चाहे हजारों सत्यानाश करूं, लाखों पाप करूं, सम्राट को नहीं दोष गुसाई, धुआं करत नहीं रवि मुक्ताई। इसलिए तू अपनी यौवन अवस्था पर दया कर। अपने पर दया करूं? ये तो मेरी स्वार्थ परायणता होगी।
उचित है कि मैं कुछ तुम पे दया करूं। मुझ पर उपकार? वह क्या? जले हुए दिल से श्राप देकर तुझे भस्म करूं, ताकि तेरा जीवन क्रम टूट जाए और तू मृत्यु के पापों से हमेशा के लिए छूट जाए। जले पर्वत से दिल मेरा, और जग चलकर दुखी पर्वत, सती की आह की पर्वत, रही ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुझ में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म कर देने की अपार शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उत्तम उपयोग कर अपने क्रोध को जला और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख भोग। क्या कहा? क्या बकता है? राजमहलों का सुख करूं? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की तेरी लंका वारु परन कुटी पर। इसमें क्या संदेह? हरदम विराजते हो जब ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका वारु परन कुटी पर। परंतु इस बात पर भी तो ध्यान दे, लावण्य ज्योति, ये मुख चंद्रकांति, सौंदर्य शोभा और ये उठती जवानी है वृक्ष छाया के जल है नदी का, रुकती नहीं है जिसकी रवानी। जाती रही तो बस क्या चलेगा, आशा नहीं।